अब ये वन साइड स्टोरी अपलोड कर रहे हैं कि वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको हमला किया गया। ऐसा कोई मसला ही नहीं है। वो एक पागल इंसान से बुलवा रहा था जो उसको मन कर रहा था बुलवाने को। उससे मैं लाइव देख रहा था ये सब। ये जो वीडियो कैप्चर कर रहे थे ये कौन थी? हमें क्या पता, एक मतलब बंदा आया वीडियो उठा रहा था। अगर वो जर्नलिस्ट था वो उसी हालत में होना चाहिए ना, जर्नलिस्ट। इस वक्त मैं मागाम चाउड़ में मौजूद हूँ। बिल्कुल स्पॉट वही है जहाँ पे आपने कल एक वीडियो देखा होगा, जहाँ पे आपने सुना होगा कि एक जर्नलिस्ट को पीटा गया, और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह से अलग अलग राय जो है लोगों ने सामने रखी। लेकिन जब हम उस इंसिडेंट की जिक्र करते हैं तो यहाँ के जो दुकानदार भाई है या यहाँ के आई विटनेसेस है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो जो शख्स जो कैमरा कर रहे थे उसने कई बार उस मेंटली अनसाउंड शख्स को रोका था, और उसके बाद उन्हें जिद कर रहे थे कि आप इस तरह बताइएगा। ये शॉपकीपर्स कह रहे हैं। और क्या कुछ दरअसल इस मामले में क्या हुआ था, और ये आई विटनेसेस मेरे साथ है, तमाम शॉपकीपर्स मेरे साथ है। मेरे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये तमाम वही शॉपकीपर्स है या मागाम के नौजवान हैं जो उस हवाले से जो है हमें तफसीलात देंगे, और जाने की कोशिश इनसे करते हैं कि कौन शख्स था वो, क्या वो रियल में जर्नलिस्ट थे, और क्या एक आम शख्स को कोई भी शख्स पकड़ सकता है और उन्हें फोन सामने रखकर कुछ भी सवाल कर सकता है, क्या ये लीगल है, और इन सब पे जो है बातचीत इनके साथ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा क्या कुछ मामला कल यहाँ पे हुआ था? देखिए, कल यहाँ पे जो मागाम चौक में एक वाकया पेश आया, तो उस लिहाज से मैं एक बात करना चाहूँगा पहले कि यहाँ पे एक जो शख्स था उसका नाम है बशीर अहमद, जो मेंटली अनसाउंडेड है। मेंटली अनसाउंडेड होने की वजह से एक अननोन, एक हम कह सकते हैं कि एक अननोन बंदा आया जो उसको सवाल करने लगे। क्या सवाल करने लगे कि भाई आप मुझे ये बोलो। वो स्टोरी करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा, जहां तक मुझे लगा कि आप देख रहे थे? जी मैं देख रहा था, मैं आई विटनेस हूँ उस चीज का। तो मैं क्या देख रहा था कि मैं ये देख रहा था कि वो इस बंदे को ना कि एक फोन उठा के उसको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। तो एक लड़का यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ नामी का एक लड़का है जो एक दुकानदार है यहाँ पे। वो उस बंदे के पास गया जो वीडियो करने की कोशिश कर रहा था, उस क्या बोलते हैं उसको, कि बशीर अहमद को, जो मेंटली अनसाउंडेड है। एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी मागाम से गुजर रहा है या गुजरा होगा आज तक, मतलब उसके हाथ में हमेशा एक लाठी रहती है, उसका नाम बशीर अहमद है, जो मेंटली अनसाउंडेड है। तो वो शायद खार का रहने वाला है, मुझे पूरा नहीं पता कि वो कहाँ रहने वाला है, लेकिन मैं एक गेस्ट के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि शायद वो खार का रहने वाला है। उस बंदे को एक बंदा आता है जो अननोन बंदा है, उसको वो ये करने की कोशिश कर रहा है, आप मुझे ये बोले कि उसके बारे में बोले, इसके बारे में बोले। तो एक लड़का जो है मागाम का, उसका नाम मोहम्मद यूसुफ है, वो उस कैमरे वाले के पास गया ये बोलने के लिए, भाई आप मुझे ये बोले कि आप इस जो मेंटली अनसाउंडेड बंदा है आप उसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, इसके साथ हरस क्यों कर रहे हो, इसके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो? आप इसके आई विटनेस? मैं इसका आई विटनेस हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनमें ये तो फिर ओब्वियसली उनके बीच में तू में हो गया। जैसे कि उसने कोई बात की, आप कौन हो, मैं उसका आई विटनेस हूँ। जो वो कैमरे वाला था उसने मोहम्मद यूसुफ को बोला कि आप हो कौन? तो उसने भी बोला भाई आपने, ये जो बंदा है, ये जो यहाँ पे शख्स खड़ा है, ये अनसाउंडेड है, तो आप इसको क्यों ऐसे सवाल कर रहे हो जो इस बेचारे को पता ही नहीं है। तो ये है इसकी सच्चाई। उसके बाद उनके बीच तू में हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15 लड़के थे दुकानदार, उनको मतलब सुलह कराने की कोशिश की। तो उसमें क्या हुआ कि पीछे से उनके पहले जो तू में हो गया, उसके बाद वो जो सो कॉल जर्नलिस्ट, खुद को जर्नलिस्ट बोल रहा था, हमें तो पता नहीं है कि वो जर्नलिस्ट था। तो पहले हुक्म से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो जर्नलिस्ट था तो उसने अपना जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन है, जो एक सॉफी के पास होना चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, या मतलब हमें तो किसी हिसाब से नहीं लगा कि वो जर्नलिस्ट है। पहले तो मैं यही सवाल करूंगा कि वो जर्नलिस्ट है या नहीं, ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा, इस चीज को इतना क्यों बड़ा चढ़ा के बोलना है, ठीक है। जैसे कोई मसला, ऐसे इंसिडेंट तो यहाँ पे बाजार में दिन में अगर हम इस मसले को देखेंगे कि 1000 होते हैं,
इस ऐसे इंसिडेंट दिन में 1000 होते हैं। तो अगर हम हर इंसिडेंट के पीछे जाएंगे तो हजारों लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो कुल कहने का मतलब ये है कि कल जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद भी बाकी जो फेसबुक पेज हम बोल सकते हैं या खुद को एक सोशल एक्टिविस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफा देख के, उनको पता ही नहीं है, तो वो घर में बैठ के हाँ भाई मुझे वीडियो सेंड करो, ऐसे करके उन्होंने स्टोरी चला दी। तो किसी को इस चीज के बारे में कुछ इल्मियत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनको क्या हुआ कि उनके बीच में थोड़ा हाथापाई हुई। तो वो जो लड़का था जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, आई डोंट नो कि वो क्या था, तो उन्होंने वो हेलमेट उठा के मोहम्मद यूसुफ के सर पे मारने की कोशिश की, हालांकि उसको लगी भी वो। हम सिर्फ ये करना, मतलब उनके बीच में जब हम आए, हम ये करना चाहते थे कि भाई लड़ाई मत करो, जो भी मसला है ऐसे बातों से सुलझाओ, ठीक है। लेकिन उनके बीच हो गया था भाई। उसके बाद पता ही नहीं चला कि उसके माथे से शायद वो थोड़ा सा खून निकल आया, वो पता नहीं किस वजह से हुआ है। हाँ, क्या वो शख्स किसी न्यूज एजेंसी के साथ, रिप्यूटेड न्यूज एजेंसी के साथ काम करता है, तो मैं आला हुक्म ये इस मसले को अच्छे से देखे। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस एरिया में इस माहौल को, इस अच्छे माहौल को किसी खराब माहौल में तब्दील करें। तो मैं आला हुक्म से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या कुछ देखा और क्या दरअसल मामला हुआ था। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या मामला दरअसल यहाँ पे हुआ, जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया की बात करें, आम लोगों की बात करें, इस पे बातचीत ज्यादा कुछ हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर सामने रखा है। मैं कल यहाँ पे सामने था, मतलब लाइव मैंने देखा क्या हुआ। यहाँ पे एक अनसाउंड पर्सन बैठा था, बशीर अहमद, उसको सब जानते हैं, वो गाड़ी के पीछे होता है डंडा लेके, वो यहाँ पे बैठा था। वहां से आया ये बंदा बाइक लेके और बाइक लगाई यहाँ और उठा रहा था वीडियो, हम देख रहे थे लाइव बिल्कुल। तो हमने बोला अब बना रहा है वीडियो है। वहां से आया मोहम्मद यूसुफ, जिसको ये बोल रहे उसने जानलेवा हमला किया, वो इसको बोल रहा था अगर ये अनसाउंड पर्सन है आप क्यों इसको वीडियो उठा रहे हो, और जो हमारा कंसर्न एमएलए है आप उसके खिलाफ क्यों बुलवा रहे हो इसको। अगर ये अनसाउंड पर्सन है, अगर आपको एमएलए साहब ने कुछ किया है आप उसके घर जाओ। ये बंदा वहां से जो ये खुद को जर्नलिस्ट बोल रहा है, ये बंदा उसको बोल रहा है वहां से जाओ करो काम, आपको क्या है इसके साथ। इसी में इन्होंने हाथापाई की। हम आए, हमने मतलब इनको छुड़ाने की कोशिश की, ऊपर से इसने, इसकी बाइक थी ना सर, इसने हेलमेट उठाया और महज उसको यहाँ पे लगा, उसने उसी में हाथापाई हो गई और उसको यहाँ पे लग गई। अब ये वन साइड स्टोरी अपलोड कर रहे हैं कि वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको हमला किया गया, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। वो एक पागल इंसान से बुलवा रहा था जो उसको मन कर रहा था बुलवाने को, उससे मैं लाइव देख रहा था ये सब। अगर वो सच में जर्नलिस्ट था, अनसाउंड पर्सन को कौन जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेगा, ये बात भी है ना। जर्नलिस्ट अलग चीज है, जर्नलिस्ट होता है आवाम की खिदमत करने के लिए, ना कि किसी अनसाउंड पर्सन को बोलेगा आप मुझे आपके साथ पर्सनल दुश्मनी, आप इसके खिलाफ बोलो, वो वीडियो कैप्चर करेगा। किसी को बर्दाश्त होता है, मुझे बर्दाश्त हुआ, मैं देख रहा था। मोहम्मद उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बोला उसको आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसी में उनकी हाथापाई हो गई। अब ये बड़ा चढ़ा के इसको सामने ला रहे हैं, ऐसा कोई मसला है ही नहीं। अगर वो जर्नलिस्ट है उसके पास ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन भी होगी ना, मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, आप शॉपकीपर, उसके पास भी होगी ना, वो दिखाए वो जर्नलिस्ट की डिग्री, और क्या। उसमें कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट्स ने भी इंटरवेंट लिया है और उन्होंने कुछ बातें जो है इस मामले में कही है, क्या कुछ इस हवाले से कहेंगे? वही ना आधे बोल रहे थे इसको पीएसए लगाओ, मतलब इन्होंने आजकल पीएसए को बच्चों का खेल समझ रखा है। कोई भी मसला होता है पीएसए लगाओ, किस बात पे पीएसए लगेगी। एक मेंटल आदमी को बंदा ले रहा, वीडियो उठा रहा था, यहाँ से भी ही आया, मतलब फील होता है अरे यार ये पागल है, आप क्यों वीडियो उठा रहे हो उसको। इसी में उनका आपस में लड़ाई हो गई और अब ये बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि कातिल वाला हमला हुआ, पीएसए लगाओ। आपने मामले को अच्छे से देखा? लाइव देख रहा था मैंने ही, मतलब पहला बंदा मैं ही था जिसने उनको अलग किया लड़ाई से, पहला बंदा मैं ही था। गलती किसकी थी आपके हिसाब से, सच बोलना? गलती थी, देखो गलती ये पता ही है किसकी, आपको बोलूंगा मैं, आप यहाँ पे पागल इंसान का इंटरव्यू ले रहे थे, इसमें किसकी गलती है?
ऊपर से अब मैंने बोला आपको इसका क्या उस इंटरव्यू शख्स के पास जो खुद को जर्नलिस्ट कहते थे, क्या उसके पास लोगो था या कैमरा था या फोन से उठाया? कुछ भी नहीं था, ना कोई आईडी कार्ड, ना लोगो, ना माइक, ऐसे ही फोन से उठा रहा था जैसे मतलब अगर मैं भी आऊँ फोन उठा के वैसे ही आम बंदा, बाकी ना लोगो, ना आईडी कार्ड, ना कुछ भी नहीं। कोई मैसेज देना चाहेंगे आला हुकाम को? बस यही मतलब गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा इलाका है अमन पसंद इलाका है, यहाँ पे मतलब माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही है इस पे। हम आपस में भाईचारा चाहते हैं और कुछ नहीं। कि अगर पुरअमन माहौल हो तो अगर कोई भी शख्स उस पुरअमन माहौल को बिगाड़े तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। और मैं आप सबको बताऊं, बिल्कुल ये वही स्पॉट है जहां पे वो मामला कल पेश आया था और जिसमें ये लोग कह रहे हैं, जो आई विटनेस है ये कह रहे हैं कि उसमें अगर गलती है तो उसी शख्स की है जो फोन लेके एक अनसाउंड मैन को जो है, यहाँ पे एक अनसाउंड पर्सन को जो है इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे थे, यानी उनसे कई सारे सवाल यहाँ से पूछते थे अगेंस्ट एमएलए। तो उसके बाद एक शख्स आता है जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ है, वो उन्हें कहते थे कि ये अनसाउंड है, इसको जो है सवाल ना पूछिएगा और ये सुपर सही नहीं है सवाल पूछने का। और उसके बाद दोनों में तू में हो गया और यहाँ इस हद तक पहुंच गया कि आपस में ये तू में झगड़े तक पहुंच गया। और ये इन आई विटनेसेस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जनाब कहीं ना कहीं जो वहां पे शख्स था जो खुद को सहाफी कहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वो किसी रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ काम नहीं करते हैं। क्या कुछ मजीद जम्मू कश्मीर में होगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।